दोस्तों आपका स्वागत है हसन नोट्स एचपीजी में। तो आज हम लोग भूगोल अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे। तो आज इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। तो इस पॉइंट से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में। तो प्रश्न पूछने का तरीका इसका होंगे, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो सबसे पहले जनसंख्या संक्रमण के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य में होने वाली जनसंख्या के पहले ही अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या संक्रमण के 3 अवस्था होते हैं। प्रथम अवस्था के बारे में बताना है। इसको भी अलग करके आप सबको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम जनसंख्या संक्रमण के प्रथम सिद्धांत के या अवस्था के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, प्रथम अवस्था को अचल अवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे देश आते हैं जिनका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होते हैं। इस अवस्था में आने वाले अधिकांश जनसंख्या प्रायः कृषि कार्य करते हैं और निरक्षर यानी जाहिल होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के प्रायः सभी देश जनसंख्या संक्रमण के इसी अवस्था में आते थे। वर्तमान समय में इस अवस्था में आने वाले देश जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि आते हैं। तो द्वितीय अवस्था को प्रारंभिक वृद्धि वाला अवस्था भी कहा जाता है। इसको जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत वे सभी देश आते हैं जिनका जन्म दर अधिक होने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुधार होने के कारण मृत्यु दर भी कम होते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत भारत, चीन, श्रीलंका, इराक इत्यादि देश आते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि इस तीनों अवस्था को अलग अलग करके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब लॉन्ग में पूछेंगे तो ये तीनों अवस्था को एक साथ लिखना है। तो तृतीय अवस्था का में ये लिखना है, इस अवस्था को अचल अवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी देश आते हैं जिनका मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों ही में ही कमी होते हैं, जिससे भविष्य में जनसंख्या घटने का डर रहता है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका। ऐसे ही हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के नोट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हसन नोट्स एचपीजी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।